अच्छा, जब हमारे पास एरे, हम दोनों कंडीशन के लिए लीनियर एरे, लीनियर सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और सर्च है, वो है बाइनरी सर्च। वो सिर्फ हम बाइनरी सर्च को जब हम यूज करते हैं, वो सिर्फ हम हमारे पास जब एरे सॉर्टेड ऑर्डर में, तो तब हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। और लीनियर सर्च में हमारे पास क्या है, वन बाय वन चेक, हम कंपेयर करते हैं जिस स्पेसिफिक आइटम को या एलिमेंट्स को हमने सर्च करना है, ईच एलिमेंट्स के साथ फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 से हम स्टार्ट करें, जब तक हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिलता n-1 तक। या अगर हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिड में मिल गया या स्टार्ट में मिल गया, तो हम अपने कोड को एग्जिट कर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी है। वर्स्ट केस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डेटा है या एरे है जिसमें हमारे पास है 1000 एलिमेंट है, और हमने इन 1000 एलिमेंट को लास्ट तक ही सर्च करना होगा, तो ये हमेशा हमारे पास कम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो बिग O है। क्योंकि वर्स्ट केस है, अगर मुझे नंबर नहीं भी मिला तो मुझे 10,000 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट को एंड तक ही सर्च करने पड़ेंगे। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन पे हमारे पास क्या है, वो है बाइनरी सर्च। उसमें फिर हमारे पास सर्चिंग टेक्निक थोड़ी सी इजी हो जाती है, उसमें हमें सारे एलिमेंट्स को सर्च नहीं करना पड़ता। और लोकेशन, अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता, हमने पूरी एरे को सर्च कर दिया, तो लोकेशन उस टाइम पे हमारे पास क्या होगी, नल हो जाएगी इफ नॉट फाउंड। अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर या जिस एलिमेंट्स को हम सर्च करें वो हमें मिल गया, तो लोकेशन, फिर हम लोकेशन को इंडेक्स नंबर असाइन कर देंगे कि इस इंडेक्स नंबर पे हमें हमारा लोकेशन मिल गया, और हम अपने कोड को एग्जिट कर देंगे। तो ये था हमारे पास बाय लीनियर सर्च। जब हम डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग करते हैं, तो एक हमारे पास है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च हमारे पास लीनियर एरे में, लीनियर एरे पर ही हम सारे अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर एरे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, हम दोनों पर ही लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं। एक और सर्च है हमारे पास, वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च फिर क्या होती है, बाइनरी सर्च में हमेशा हमारे पास हमें सॉर्टेड एरे चाहिए। सॉर्टेड एरे पे हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक कि लीनियर सर्च आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट बाइनरी सर्च को स्टार्ट करते हैं। ये मैम, जी, ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में क्या डिफरेंस है, ये समझा दे। सॉर्टेड में अब यहाँ पे देखिए, सॉर्टेड आपके पास, ये मेरे पास एरे है। इस एरे को आप देखिए, ये एरे मेरे पास अनसॉर्टेड ऑर्डर में। अनसॉर्टेड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, अब जिस तरह आपके पास नंबर है 0 से लेके एन तक, 0 से लेके 9 तक, अगर आप नंबर ले रहे हैं, तो वो आपके पास एक अरेंज ऑर्डर में होते हैं। 0 से लेके मैंने एक नंबर लिए 10 तक, तो पहले मेरे पास 0 आया, फिर 1 आया, फिर मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया, फिर 1 आया, फिर 2, फिर जो लार्जेस्ट नंबर है वो मेरे पास एंड में है। तो मतलब ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में है मेरे पास डाटा। तो ये मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो सॉर्टेड में हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है कि पहले मेरे पास स्मॉल से स्टार्ट हुआ, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो मेरे पास एंड पे है। इस तरह हम अल्फाबेट के लिए भी कर सकते हैं। तरह मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ और जेड तक मेरे पास एक सीक्वेंस में मैं डाटा ले रही हूँ। तो ये मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में, और सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे पास कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। फिर मेरे हमारे पास एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर एग्जांपल मैं पहले लार्जेस्ट नंबर से ले रही हूँ और फिर 0 तक जा रही हूँ। 10 है, फिर मेरे पास 9 आ रहे, फिर 8 है, फिर 0। ये भी मेरे पास डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले मेरे पास लार्जेस्ट आया, फिर 0 की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह हम अल्फाबेट के लिए भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा, ये मेरे पास अल्फाबेट था, ए से जेड तक मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में था डाटा, सॉर्टेड ऑर्डर। पहले फिर अगर मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम है, पहले मेरे पास जेड वाले स्टूडेंट्स टॉप पे आए, फिर ए वाली जो है वो बॉटम पे आए, तो वो भी मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये और अनसॉर्टेड ऑर्डर हमारे पास क्या है कि मिक्स हो। अब जिस तरह पहले मेरे पास अगर जेड आया, फिर मेरे पास उसके बाद आ रहा है ए आया, फिर उसके बाद मेरे पास बीच में कोई और एक्स आया या एस आया, इस तरह ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। इसी तरह अगर मैं नंबर्स ले लूँ, पहले मैंने 9 लिया, फिर मैंने जिस तरह यहाँ पर भी है हमारे पास ये एरे में भी, पहले मैंने 9 लिया, फिर 4 लिया, फिर मैंने 10 लिया,
फिर इस तरह मैंने 11 लिया या फिर उसके बाद मैंने 2 लिया, तो अब ये एरे मेरे पास अनसॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब जो नंबर है वो मिक्स ऑर्डर में, ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह नहीं कि पहले मेरे पास या ग्रेटर नंबर से स्टार्ट हुआ और जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरे पास एंड में आया, तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास मिक्स ऑर्डर में आ रहे हैं। यहाँ पर ये अगर मेरे पास पहले 0 आया, फिर पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर इस तरह 3, इस तरह 10 तक हम चले जाएंगे, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। इस तरह हम अल्फाबेट के लिए भी कर सकते हैं। तो क्लियर है ये। अब ये जो हमारे पास एरे थी ये अनसॉर्टेड ऑर्डर, पहले मेरे पास 15 था, फिर 4, फिर 42, फिर 8, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में जब हम लीनियर सर्च को अप्लाई करते हैं तो हम सॉर्टेड और एरे एंड अनसॉर्टेड एरे दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे पास एक और सर्च है, वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है कि वो सिर्फ हम सॉर्टेड और एरे पे अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्टेड एरे पे या तो एरे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। अनसॉर्टेड एरे पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जी मैम क्लियर है। फिर इसके जो बाकी प्रैक्टिकल वर्क है वो अभी करें लिनियर सर्च के या बाइनरी सर्च को स्टार्ट करते हैं? इफ्तार पूरे को। जी। मैम इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बाइनरी करते हैं मैम, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। मैम पहले एक्सक्यूज मी लीनियर मैम। खत्म कर दी, फिर बाइनरी आसान होगी। एक्सक्यूज पहले मी मैम। किसको खत्म कर दूं जी? कल भी लीनियर को। क्लास कैंसिल हो चुका था फिलोसफी का टाइम की वजह से। तो अगर ये जी, क्लास अपने इफ्तार टाइम पे खत्म हो जाए तो ठीक होगा। वो टाइम इफ्तार तो भी अभी, कम है। अभी तो आपके पास टाइम है ना? नहीं अभी नहीं टाइम है तो लेकिन पहले पहले से बता रहा हूँ। जी। सर क्लास कैंसिल करता है थे। तो अभी हम बाइनरी सर्च या इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, फिर बाइनरी सर्च को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जी जी ठीक है मैम। एक्सटेंशन कर लेते हैं, टाइम भी पूरा हुआ है दूसरा लिंक जनरेट करने में। ठीक है, फिर आप लोग की नेक्स्ट क्लास है? यस मैम। सही है। मैम दूसरा लिंक सिक्स जनरेट मंथ कर कर टाइम पूरा हो गया। तो दूसरा लिंक तो मैं जनरेट कर लूंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप लोग की नेक्स्ट क्लास है एक और। वो 12 से है मैम। अच्छा, अब यहाँ पे लीनियर सर्च को पहले अप्लाई करते हैं, फिर बाइनरी सर्च। पहले वैसे भी अभी आप लोग ने लीनियर सर्च को स्टडी कर लिया, तो अभी आपके माइंड में है, फ्रेश है, तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, फिर बाइनरी सर्च को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लीनियर सर्च जिस तरह अब हम सी प्लस प्लस में इसके एग्जीक्यूशन करें, तो ये तो स्टार्ट में आप जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब हमारे पास मेन एग्जीक्यूशन हमारी कोड की जो स्टार्ट हो रही है वो है मेन फंक्शन से सी प्लस प्लस में। ठीक है, यहाँ से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, तो पहले हम क्या लेंगे, एक एरे ले लेंगे। एरे हम ले लेंगे, एरे हमारे पास क्या है, हम इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, लीनियर एरे ले रहे हैं, और इस टाइम पे हमें हमारी एरे का साइज नहीं पता, तो हम